षड्यंत्र पुराण है, हिंसा पुराण भी है। ऋषभदेव ने तलवार दी है, कोई अहिंसा के लिए नहीं दी थी। ऋषभदेव ने तलवार, ऋषभदेव ही ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। तलवार चलाना सिखाया, कैसे दाव लगाना, कैसे मारना, ये भी सिखाया। ऋषभदेव अहिंसा का पुजारी, गजब। जब मैंने ये पढ़ा मैंने कही वाह रे वाह, अहिंसा के पुजारी ना सिखा रहे, ऐसे करना, ऐसे करना। तीर चलाने लगा, देखो ऐसा निशाना मार। बताओ, तीर चलेगा, तलवार चलेगी तो बचेगा कि मरेगा? और ऋषभदेव मारना सिखा रहे हैं। बताओ कहाँ अकल मारी गई इनकी? उनकी मारी गई कि हम अपनी मारी गई? ऋषभदेव की कभी अकल। मारना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसे वार करना, तीर चलाना सिखा रहे हैं, कैसा निशाना लगाना, चूक नहीं जाए। ऋषभदेव सिखा रहे तीर्थंकर, अहिंसा के पुजारी, करुणा निधान, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी। हिंसा पुराण लिख डाला, बद पुराण लिख डाला, उसका प्रतीक है तलवार, धनुष, बाण। कोई बाधा नहीं, किसको मारना पर ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब हिंसा पुराण पढ़ो, बद पुराण पढ़ो, तलवार पुराण पढ़ो, तीर कमान पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो। छत्री का वस्तु स्वरूप क्या है? सत्यार्थ को जानो। तलवार का सत्यार्थ जानो। तलवार किस लिए बनाई? ऋषभदेव ने तलवार चलाना क्यों सिखाया? ऋषभदेव कभी गलत कर ही नहीं सकते। यानी तलवार चलाना, किसी के प्राण लेना भी धर्म है। ये तलवार का स्वभाव जानो। बत्थु साहबो धम्मो, ये सत्यार्थ जानो। तीर कमान जानो, इनका सत्यार्थ जानो। ऋषभदेव ने तीर कमान सत्यार्थ जानो। ये जाने बिना तुम तलवार चला दोगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा ऋषभदेव ने? जो धर्म का नाश करे, जो धर्मात्मा का नाश करे, उनके नाश करने के लिए तलवार उठाओ और उसको निपटाओ। धर्म और धर्मात्मा का जो नाश करता हो, क्षत्रिय के लिए कहा, अधर्मी का नाश हो, अधर्म का नाश हो, चाहे बातों से हो चाहे तलवार से हो, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। ये ऋषभदेव का संदेश, ये है वस्तु स्वभाव। क्या गजब की चीजें हैं। अधर्मी का अधर्म का नाश हो, इसके लिए तलवार दी थी, तीर कमान दी थी। धर्म और धर्मात्मा का रक्षा हो, चाहे तुम्हें इसके लिए मिटाना पड़े तो मिटा दो, मारना पड़े तो मार दो। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। भूल करके तलवार धर्मी के ऊपर न चल जाए, कहीं ये तलवार की शरण में अधर्मी न बच जाए, अधर्मी न बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिंसा भी धर्म है। हिंसा का वस्तु स्वरूप, प्राण लेने का वस्तु स्वरूप समझो। मैंने पहले कहा, संसार में कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, सब सतरूप है। सत्ता सब पयथा, समस्व रूपा अनंत पज्जाया, भंगो पादवत्ता सब पड़ विवेका हवदिए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, सत्ता सब पयथा, समस्व रूपा अनंत पज्जाया, भंगो पादवत्ता सब पड़ विवेका हवदिए। जो दुनिया में है वो सब सत है। जयसेन स्वामी, पूज्यवर अमृत चंद स्वामी महाराज, पर्याय सत, गुण सत, द्रव्य सत, व्यवहार सत, जनपद सत। क्या सत्य के भेद किए पूज्यवर गुणधर आचार्य महाराज ने, गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन। अकलंग देव स्वामी ने राजवार्तिक में सत्य के 10 भेद कर दिए। क्या, और अपन कहते सत्य तो एक होता है, 10 भेद कर दिए, सत्य के भेद कर दिए थे। और सत्य के भेद पढ़ करके 10 हजारों, जितने वचन हैं उतने सत्य, जितनी पर्याय उतने सत्य हैं। अब इनको करते जाओ। सत्य, मारना सत्य, पाप सत्य, झूठ बोलना सत्य, जनपद सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य,
सूत्र से क्या सत्य की लाइन लगा दी उन्होंने, और आगे और लगा दिया, इसी प्रकार और लगा लेना। अरे पर मैंने कहा कि अपन तो और कलाकार है। पर कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, बत्थु सहाबो धम्मो, जो जिस वस्तु का, जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। किसी दुष्ट को मार दिया तो मरने वाले के लिए तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मारने वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता हूं, हिंसा का उपदेश, तलवार का उपदेश, मारना भी सत्यार्थ है। मुनि महाराज बैठे हैं, एक शेर आया, शेर आया और मुराद पे झपटने वाला है, और वहीं शुकर है, शुकर है आगम के अनुसार। शुकर ने देखा ये महाराज को मिटा देगा, कूद गया सामने। सिंहराज सावधान, बोले तू बीच में आने वाला कौन होता है? बोले सिंहराज तुम पापियों को खाओ, तुम पापियों को मारो, मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि आप शेर हैं, मांसाहार आपका भोजन है, तो आप किसी ना किसी को तो मारोगे। क्योंकि आप शेर हैं, आपको खाना चाहिए, आपका भोजन शेर है, आप किनको मारते हैं? आज तक हम बीच में नहीं आए, क्योंकि आप शेर हैं, आपका स्वभाव मांस तो खाएगा वो, मांस तुम्हारा भोजन है, लेकिन महाराज को नहीं खाने दूंगा। बोले मैं राजा हूं, कुछ भी खाऊंगा। बोले कुछ भी खाओगे ये राजा का लक्षण नहीं है, ये उद्दंड राजा का लक्षण है। आ जाओ सामने मैदान में, तू क्या करेगा, क्या शक्ति है तेरे पास? मेरी शक्ति मालूम है? तो शुकर कहता साहब तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। मेरे जीते जी तो नहीं काट पाऊंगा, मेरे पास भक्ति है। तुम मेरे गुरु को नहीं मार सकते, तुम मेरे गुरु पर हाथ नहीं उठा सकते, पंजा नहीं उठा सकते, वो मेरे गुरु हैं जब तक मैं जिंदा हूं। कूद गया मैदान में। होता शेर के सामने शुकर की क्या शक्ति, क्या शक्ति? लेकिन शुकर भी जानता था पद्म पुराण, शुकर भी जानता था ऋषभदेव का उपदेश, शुकर भी जानता था विरोधी हिंसा, शुकर भी जानता था धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये पाप नहीं है, पुण्य है, ये धर्म है।